राजस्थान में प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 2700 अभ्यर्थियों का भविष्य प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण अंधेरे में है। राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2024 में चयनित ऐसे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रोक दी गई है जिन्हें उन कॉलेजों से डिप्लोमा किया है जिनके पास राज्य सरकार की ओर से एनओसी नहीं है। इन अभ्यर्थियों को अब तक ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला, जिसके चलते वो पशुपालन विभाग, मंत्री, सचिव और निदेशक कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। राजस्थान में 2700 के करीब ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पशुधन सहायक परीक्षा होती है उसके अंदर जिनके द्वारा भाग लिया जाता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके द्वारा जो है उस परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण भी कर लिया जाता है। लेकिन आप सोचिए, उत्तीर्ण करने के बावजूद भी जब किसी अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग लेटर ये बोलकर नहीं दिया जाता है कि आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई की है या फिर जहाँ से आपने डिप्लोमा लिया है वो डिप्लोमा उस कॉलेज का वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस कॉलेज के पास जो एनओसी होती है वो नहीं है। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों ये स्टूडेंट जो है दर दर भटकने पे मजबूर हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करूँ। क्या नाम है? राकेश गुजर। राकेश, क्या कुछ पूरा मामला है और कब आप लोगों की जो कह सकते हैं कि अभी हाल ही में 13 जून को आयोजित हुई थी पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024। इसके अंदर 14 बंदे सेलेक्ट है और उनको फाइनल लिस्ट के अंदर 2024 में जो भर्ती हुई उसके अंदर उसके अंदर बच्चों का रिजल्ट रोक लिया गया कि आपकी संस्था के बाद राज्य सरकार से एनओसी नहीं है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि स्टूडेंट को कोई पता नहीं है कोर्ट में क्या चल रहा है। तो ये किसकी गलती है? ये सर या तो कॉलेज संस्था या फिर अधिकारियों कर्मचारियों की, इनकी गलती है, या विश्वविद्यालय की। आपका भी सिलेक्शन? हाँ बिल्कुल सर। शिव ज्ञान कॉलेज से हूँ। मेरा नाम समुंदर सिंह दरोगा, मैं अजमेर से हूँ। मेरा भी इस पशुधन सहायक भर्ती में चयन हुआ है, लेकिन अब ये बता के रोक दिया है कि आपके कॉलेज के पास एनओसी नहीं है। तो अब एनओसी बच्चा थोड़ी देगा, वो तो राज्य सरकार को देनी चाहिए, यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए। अगर एनओसी नहीं है तो उसको मान्यता ही नहीं देनी चाहिए थी। अब मान्यता भी दे दी, बच्चों को अलॉट भी कर दिया, लेकिन अब भर्ती में ये कह के रोक दिया भाई आपके पास एनओसी नहीं है। ये आपका भी सिलेक्शन? मेरा नाम सुनील पटेल है। मेरे भी अभी एलएसए में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि उन्होंने बोला कि एनओसी नहीं है संस्थान। जब एनओसी नहीं है, ये बच्चे देखने की काम ही नहीं है। जब राजूवास अलॉट करता है तो बच्चा तो एडमिशन लेता है। उन्होंने टाइम दिया, इस टाइम के अंदर के हमने एडमिशन लिया। 2 साल पूरे हुए डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद। जब पशुधन सहायक भर्ती आई 2024 में, अभी 13 जून को हुआ था एग्ज़ाम, और 9 जून को जो रिजल्ट 9 जनवरी में रिजल्ट आया, उसमें हमारा रिजल्ट रोक दिया गया। क्या रोका? एनओसी नहीं है, इस कारण। हाँ, एनओसी किसकी जिम्मेदारी है? ये तो या तो राज्य सरकार की है या यूनिवर्सिटी। अगर एनओसी नहीं थी तो राजूवास ने अलॉट क्यों किया हमको? जब एनओसी नहीं है तो अलॉट ही नहीं करना था। तो ये भविष्य में बच्चों के साथ एक तरह का खिलवाड़ हुआ ना। 2700 बच्चे हैं, एक बच्चा तो अलग बात है। ये बात है सर। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, उसको लेकर राजस्थान के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा क्या कुछ किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।